प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को क्या कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, तेल मत खर्च करो, मगर खुद गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में अभी कोई चुनाव है? आप उसी दिन देश की जनता को यह नसीहत देते हैं कि इस वक्त हालात खराब हैं, जंग के बादल की वजह से हम एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप खुद रोड शो कर रहे हैं 50 गाड़ियों के साथ, और आप देश की जनता को कह रहे हैं कि तेल की खपत कम करो, पेट्रोल और डीजल कम खर्च करो, वर्क फ्रॉम होम करो। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह है, क्या आप वॉच फ्रॉम होम करेंगे? यानी कि बजाय कि आप असम जाएं, इतना फ्यूल खर्च करें, हजारों की गाड़ियां जाएं, आप देश की जनता को जो नसीहत दे रहे हैं, आप खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? आप देश की जनता को कहते हैं कि विदेश मत जाओ अगले 1 साल, और क्या आप जानते हैं दोस्तों, पत्रकार सुहासिनी हैदर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन की यात्रा पर जाने वाले हैं यूएई, स्वीडन, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और इटली। शुक्रवार को यह यात्रा उनकी शुरू होने वाली है, और देश की जनता को क्या नसीहत दी जा रही है? देश की जनता को यह नसीहत दी जा रही है कि साहब आप घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए और यह सब करते रहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का हमला आपके स्क्रीन्स पर, वो कहते हैं, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बचा जा सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाकायदा 7 फरमान जारी किए गए हैं। वो 7 फरमान क्या हैं, कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से तो अपील कर रहे हैं, मगर खुद उनकी सरकार क्या करेगी यह कोई नहीं जानता। बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो उपदेश दे रहे हैं, क्या इसका मतलब ये कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है? क्या उसी की जमीन तैयार की जा रही है? क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, हर छुटभैया नेता से लेकर हर मंत्री का इंटरव्यू कर डाला है, और सब यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री को देश की जनता का ख्याल है, प्रधानमंत्री आपको नसीहत दे रहे हैं, इस बात को समझिए। यानी कि जमीन तैयार की जा रही है पेट्रोल और डीजल की मार के लिए। मगर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अपील की। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। मैंने कहा ना दोस्तों, खुद शुक्रवार को जाएंगे नेदरलैंड्स, इटली, नॉर्वे, मगर हमसे क्या कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, कह रहे हैं सोना मत खरीदो। आपको अंदाजा है इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समाधान? जब आप हमसे ये कह रहे हैं कि तेल का खर्चा कम करो, खाने में तेल कम डालो, तो मुझे बताने का प्रयास करें प्रधानमंत्री, आप खुद क्या कर रहे हैं? चलिए, घर में तो आप, जहां तक मैं जानता हूं, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक खाना खाते हैं,
मगर 50 गाड़ियों का काफिला, और सबसे बड़ी बात मैं समझना चाहता हूं, गुजरात में कौन से चुनाव हो रहे हैं? मोदी जी माफ कीजिएगा, पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, ये तो वही हो गया। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं का मन होता था और वो अचानक शिकार पर चल पड़ते थे। तो क्या आपका भी मन हुआ कि चलिए गुजरात की जनता, जहां भाजपा को छप्पर फाड़ वोट मिलते हैं, चलिए उनके दर्शन कर लिए जाएं, या उन्हें मैं अपने दर्शन दे दूं? आप क्या उनके दर्शन करेंगे? आपने सोचा क्यों ना मैं उनको अपने दर्शन दे दूं, क्योंकि आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसा है। बकौल अखिलेश, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है भाजपा सरकार के लिए हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पाताल छू गया है। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपाई ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्रा करी, क्या पानी से उड़ रही थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे, या सिलेंडरों की फोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही क्यों? देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री पर करारा प्रहार किया है। सुना जाए। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी, आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है, उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी। और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने इसकी चेतावनी बहुत पहले दी थी, बहुत पहले दी थी। याद है या भूल गए? सुनिए उन्होंने क्या कहा था, और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। सुना जाए राहुल गांधी की पुरानी चेतावनी। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 फरमान
और यह फरमान जो है यह सरकारी हैंडल से जारी किया गया है। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। या तो पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ेंगे या कुछ खतरनाक होने वाला है। प्रधानमंत्री के फरमान क्या है, फिर से जानिए आपकी स्क्रीन पर। जहां हो सके काम के लिए वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दें। 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। जितना हो सके मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। खाने में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल थोड़ा कम इस्तेमाल करें। केमिकल खाद पर निर्भरता कम करें और धीरे धीरे नेचुरल खेती यानी स्वाभाविक खेती की तरफ बढ़ें। विदेशी ब्रांड के सामान कम लें और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल करें। और जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष ने प्रहार किया है। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। उनका जो कांग्रेस का केरला हैंडल है, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का हवाला देते हुए कहा है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन शोइंग द नेशन हाउ टू कंजर्व पेट्रोल एंड डीजल। आप 50 गाड़ियों के काफिले से चल पड़ते हैं और बताते हैं कि भाई पेट्रोल और डीजल बचाएं। ये क्या मजाक बना रखा है आपने। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, पूरी जमीन तैयार की जा रही है। इनके तमाम नेता आ गए हैं कि प्रधानमंत्री आपकी बात को समझते हैं। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम मुख्यमंत्री, सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। कि दुनिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण तेल और गैस की कमी तैयार हुई है। हमारे बाजू के देशों में तो इसकी इतनी किल्लत है और उसके प्राइसेस भी बहुत बड़े हैं। आज ही हमने देखा पाकिस्तान में 450 रुपए प्रति लीटर ये भाव उसका हुआ है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर अपने सप्लाई को अफेक्ट नहीं होने दिया। हमको तेल, गैस सब मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तकलीफ को समझेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें। और नई बंगाल में सरकार बनी है, दिलीप घोष मंत्री हैं, वो भी वही तेवर अपना रहे हैं कि प्रधानमंत्री सब समझते हैं। 3 साल से जंग चल रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश में सफिशिएंट पेट्रोल है, लेकिन 3 साल से लगभग लड़ाई चल रही दुनिया में कहीं ना कहीं। उसका परिणाम दुनिया के सारे देश के इकोनॉमी पर पड़ा है। कुछ देश तो दिवालिया के कगार पर आ गया है। लोगों को खाने पीने के रहने की जगह नहीं है। लेकिन एकमात्र हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के चलते हिंदुस्तान में आंच तक आना नहीं दिया। गैस की थोड़ी सी दाम बढ़ी है क्योंकि सारा गैस बाहर से लाना पड़ता है। पेट्रोल 40, डीजल 40 देशों से ला रहे हैं हम। आज तक 1 पैसा बढ़ने का मौका नहीं दिया है। लेकिन ज्यादा लंबा चलने के बाद तो उसका असर होता ही है। लेकिन उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सबको सचेत किया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष हमलावर है। और सबसे बड़ी बात, ये समस्याएं बार बार आती हैं, मगर हम खुद इसके लिए कितने तैयार हैं, कितनी पारदर्शिता है, इसकी कमी हर बार दिखाई देती है। ट्रांसपेरेंसी की कमी हर बार दिखाई देती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो 7 मशवरे प्रधानमंत्री ने दिए हैं, क्या प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीट बुलाई, सर्वदलीय बैठक की, सभी पार्टियों से मंत्रणाएं की? ये तो करना चाहिए ना, जब आप इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। ये कोई नोटबंदी तो है नहीं, डिमोनेटाइजेशन तो है नहीं कि दुनिया को शॉक दे दिया जाए। आपने यही कोविड के दौरान किया। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के जमाने की बात कर रहे हैं कि हमने कोविड में ऐसी तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री, कोविड में आपने अचानक ऐलान किया था, गरीब मजदूर गुरुग्राम से बिहार की तरफ सड़क पर पैदल चल पड़ा था। मैं नहीं भूला हूं कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मजदूर लेटे हुए थे, यह सोचकर कि ट्रेन नहीं गुजरेगी। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई थी। आप भूल गए? आप भूल गए कोरोना के टाइम त्राहिमाम जो अस्पतालों में मचा हुआ था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। क्योंकि देखिए, आपका तो एक ही तरीका है, मृतकों के आंकड़ों पर पर्दा डाल दो। आपने कुंभ में भी यही किया, कोविड में भी यही किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचती है तो आप अस्पतालों के सामने बैरिकेडिंग कर देते हैं ताकि पत्रकार यह ना जान पाए कितने लोगों की मौत हुई है। आपका तो यही अंदाज़े बयां है, भाजपा का यही अंदाज़े बयां है। तो ट्रांसपेरेंसी लाइए साहब। आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, मैं तो 2018 से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, क्योंकि आपके जो कायर न्यूज चैनल हैं, किसी में हिम्मत नहीं है मुझे नौकरी पर रखने की, क्योंकि फरमान आपका था
कि अभिसार शर्मा कठिन सवाल करता है, लिहाजा इसे कोई नौकरी ना दे। कोई कायर, कोई पिछलग्गू आपका मेरे पास नहीं आया और कहा कि आइए हमारे चैनल में काम कीजिए। तो सीधी सी बात प्रधानमंत्री, पारदर्शिता लाइए। बगैर पारदर्शिता के कुछ नहीं हो सकता। यह लोकतंत्र है, उसका मजाक बनाना बंद कीजिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड। कल आप जानते हैं मुख्यमंत्री विजय ने बतौर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, साथ में राहुल गांधी थे। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू थे डीएमके के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने उसका साथ छोड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस डीएमके को आपने देशद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बताया, अब आप उसी डीएमके के लिए आंसू बहा रहे हैं। यह बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही प्रधानमंत्री। सुनिए, डीएमके के लिए वो किस तरह से आंसू बहा रहे थे, क्योंकि तमिलनाडु की सत्ता में अब विजय के साथ, थलपति विजय के साथ राहुल गांधी हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है, और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। और याद कीजिएगा, इसी डीएमके के बारे में इन्होंने न जाने क्या क्या नहीं चलाया था प्राइम टाइम टेलीविजन में। उसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बताया था। प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ने विजय के साथ हाथ मिला लिया ताकि विजय किसी भी कीमत पर एनडीए की गोद में जाकर ना बैठ जाएं। प्रॉब्लम है प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक से, इसलिए अब वो डीएमके के लिए आंसू बहा रहे हैं, जिसे वो लोग लगातार हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कह रहे थे। यानी कि दोहरे मापदंड की एक और मिसाल। पहली मिसाल जो मैंने आपको बता दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, 50 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है, पेट्रोल धूं धूं जल रहा है, और देश की जनता को क्या कह रहे हैं कि पेट्रोल कम खर्च करो, खाने में कम तेल डालो, विदेश मत जाओ। मगर खुद शुक्रवार को कहां जाने वाले हैं? स्विट्जरलैंड जाएंगे, इटली जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे। फॉर गॉड सेक प्रधानमंत्री, ये एक डेमोक्रेसी है। सबसे पहले जवाबदेह बनिए, सवालों का जवाब दीजिए, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो बोल दीजिए कि मुझसे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। मगर इस मंच पर हम सवाल करते हैं, लगातार करते हैं, बार बार करते हैं।